वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप सबके लिए GS पेपर 3 इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये कोई बहुत प्लेजेंट न्यूज़ नहीं है शेयर करने के लिए कि हिमाचल स्टेट का जो इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स पर है। हमें ऑलरेडी पता है कि इकोलॉजिकली स्टेट जो है वो फ्रेजाइल है और यहाँ पर आज हमारे सामने बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि हम डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बैलेंस को जो है वो कैसे सस्टेन रखें, कैसे मेंटेन रखें। तो देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। तो हम आज बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी ऑफ हिमाचल स्टेट। सो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात करें और हम सब इन दिनों एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं मानसून सीजन्स में मैसिव लैंडस्लाइड्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाउड बर्स्ट जितना बढ़ चुका है। तो एज अ रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो नेचर है वो कैसे अपने आप को असर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश फ्लड्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट। लेकिन अब ये नेचुरल जो हैज़र्ड्स हैं, जो डेजर्ट्स हैं, जो ये डिज़ास्टर्स हैं ओवर द ईयर्स ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हमारे सिर्फ लेमैन, कॉमन मैन के जो है एक्सप्लेनेशंस या क्लेम्स नहीं हैं, हमारे पास इसका एविडेंस है। क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल स्टेट की जो है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और दिस रिपोर्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय डेस्ट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया कि स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय विच डिपार्टमेंट। अब देखते हैं इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे हैं, हम सब देख तो रहे हैं, वी आर विटनेस टू दिस थिंग कि जो हिमाचल स्टेट के माउंटेन एरियाज़ हैं दे हैव बिकम हाईली वनरेबल टू नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो फ्रेंड्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS पेपर 1 में भी है, स्टेट पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रीज़न इस रिपोर्ट में जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि माउंटेन इन्वायरमेंट पर जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब चाहे हम इसको डेवलपमेंटल प्रेशर कह लीजिए, चाहे हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट का प्रेशर कह लीजिए, और एज अ रिज़ल्ट ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड सो मच सो कि इस रिपोर्ट का एस्टिमेट कह रहा है, एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट मोर देन 50%। अगेन ये कोई बहुत प्लेजेंट न्यूज़ नहीं है और ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है ये देखने के लिए कि 58.36% ऑफ जो हिमाचल लैंड है दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू इंटेंस सॉइल इरोजन। सो दैट मीन्स हिमालयंस, हिमाचल प्रदेश जो है, हमें ऑलरेडी पता है कि वेस्टर्न हिमालयंस आर इकोलॉजिकली वेरी फ्रेजाइल, दे आर इकोलॉजिकली वेरी वनरेबल, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट दैट मीन्स क्लाइमेट कंडीशंस तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल जो इंटरफेरेंस है, जो ह्यूमन मेड इंटरफेरेंस है, मैन मेड इंटरफेरेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं रिलीफ मेजर्स के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, जिसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंटिन्यूम और सर्कल में पोस्ट रिहैबिलिटेशन मेजर्स कहते हैं। तो बट इन रिहैबिलिटेशंस के बाद भी हमें ये देखना होगा कि क्या हम रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं, क्या हम मिटिगेशन मेजर्स कर सकते हैं, ऐसा क्या किया जाए कि ये रिस्क असेसमेंट करके हम इसको प्रिवेंट कर सकें, क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं इस पार्ट के लिए। सो दैट मीन्स स्टेट को जो है, एज हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इस समय भी कि स्टेट में इस ईयर हिमाचल स्टेट में रेन डेफिसिट जो है 5% रेन डेफिसिट है। बट अनफॉर्चुनेटली मानसून से जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो डैमेज हुआ है, जो डिस्ट्रॉय हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट उसको असेस करने के लिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से भी टीम ने स्टेट को विजिट किया है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पार्ट, तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेट रोड्स, जब हमारे पास फॉर्मल चीफ मिनिस्टर, फाउंडर ऑफ द हिमाचल स्टेट डॉक्टर YS परमार जब ये कहते थे कि जो सड़कें होती हैं वो इस प्रदेश की जो है वो भाग्य रेखा मानी जाती हैं, तो वो जो रोड्स हैं वो क्या हो रही हैं, जो स्टेट की लाइफ टाइम है, राइट, वो ही रिपीटेडली डैमेज हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, रोड्स हैव बिन कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। आप अपने माइंड में सारी इमेजेस रिकलेक्ट कर सकते हैं जो टाइम एंड अगेन हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि हिमाचल इज़ वनरेबल टू, आउट ऑफ 33 different type of hazards, Himachal is vulnerable to 25. So that means state is confronting lot of this challenge of climate change regularly. Okay.
अब देखते हैं बच्चों, इस स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट की जो खासियत है वो क्या है कि इन्होंने हिमाचल स्टेट के लिए एक वनरेबिलिटी मैट्रिक्स, एक इंडेक्स डेवलप किया है जिसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट की वनरेबिलिटी को कैटेगराइज किया है। लेट्स से कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईली वनरेबल एरिया में आ रहा है। लेट्स से दे विल टॉक अबाउट कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो हाई वनरेबल एरियाज़ में है, लेकिन व्हेन दे टॉक अबाउट सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट तो वो मॉडरेट एरियाज़ में है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स की क्लासिफिकेशंस की गई हैं। तो जब हम अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स पढ़ते हैं हम वहाँ पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो वनरेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैट्रिक्स में रिस्क को असेस किया है कि उसमें कितना स्वेयर रिस्क है, क्या चांसेस हैं और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। अब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो वनरेबिलिटी में रिपोर्ट कह क्या रही है हमें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमारे लिए कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वनरेबिलिटी की, राइट, तो उसमें हमारे पास अभी हम मैप में भी इसको देखेंगे। एज वी कैन सी चंबा, किन्नौर और आपके पास यहाँ पर कुल्लू जो है डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, चंबा, किन्नौर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स अपर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा एंड शिमला ऑल्सो वो हाई वनरेबल एरियाज़ में हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कांगड़ा, मंडी, ऊना, शिमला, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स की तो वो हाई नहीं बट वेरी हाई नहीं बट हाई वनरेबल रिस्क में हैं। लेकिन थैंकफुली जब हम हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो दे फॉल अंडर द मॉडरेट, बट वन कैनॉट डिनाई कि रिस्क तो ऑलरेडी है। अब इस पार्ट को दैट मीन्स दिस इज अ ओवरऑल वनरेबिलिटी मैट्रिक्स, राइट। इसको हम अब नाउ द नेक्स्ट ब्यूटी ऑफ दिस रिपोर्ट इज, हमने यहाँ पर आपको रिपोर्ट से ही टेबल जो है आपको प्रेजेंट किया है। और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है, एक तो इन्होंने सबसे पहले एज अ होल ओवरऑल आपको वनरेबिलिटी इंडेक्स जो है मैट्रिक्स बताया है। दूसरा, इन्होंने इस इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी को एज यू कैन सी डिफरेंट डायमेंशंस में रिलेट किया है। जैसे यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो अर्थक्वेक को लेकर, लैंडस्लाइड्स को लेकर, डिजास्टर्स की डिफरेंट कैटेगरीज में, राइट, फ्लड्स की बात हो रही है, एवलांचेस की बात हो रही है ना, कुछ और तरह के इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात हो रही है और फाइनली ओवरऑल वनरेबिलिटी है। So please you all of you incorporate this table especially in mains descriptive answer so that हर एक districts की जो है this stands for very high vulnerability, this M is moderate and this is low, right? So इस तरह से इस टेबल को incorporate किया जा सकता है। और इसके बाद इन्होंने डिटेल्ड में इस रिपोर्ट का जो है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ये PDF जो है वो मिल जाएगा। अब देखते हैं एक बार यदि हम अपनी स्टेट का यहाँ पर मैप देखें तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे रिपोर्ट से। तो दैट मीन्स जब वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा चंबा डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और हमारे पास ये पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो एक डायगनल एक सीक्वेंस में यदि आप देखेंगे तो ये बहुत ओवरऑल वेरी हाईली वनरेबल है, हाईली वनरेबल है, राइट। तो ये ओवरऑल वनरेबिलिटी है। और कुछ अपर पोर्शंस यदि आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करें तो ये दिस बड़ा बंगाल रीजन, ये कुछ पोर्शंस, कुछ अपर पोर्शंस इस पार्ट के शिमला डिस्ट्रिक्ट के वो भी वनरेबल है। और यदि सेकेंड कैटेगरी में यदि बात कर रहे हैं वो इस पार्ट से, तो दे आर सेइंग कि जो कांगड़ा, यहाँ पर यदि हम देखें ये जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट, और उसके बाद आपके पास ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, राइट, हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। आगे यदि हम बात करें इस पार्ट से लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये वनरेबल एरियाज में हैं इन कंपैरिजन। तो ये सेकंड कैटेगरी आई। और थर्ड कैटेगरी जो मॉडरेट उन्होंने ली है तो उसमें उन्होंने बात की है हमारे पास लेट्स से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, हमें बात की है सोलन डिस्ट्रिक्ट की, हमीरपुर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स की। ये कौन से एरियाज़ में आते हैं, ये मॉडरेट वनरेबल हैं, राइट। तो इस तरह से आप मैप ड्रॉ करके भी जो है मेंस में इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट्स की क्लासिफिकेशंस क्या है। ओके, अब देखिए इसी इन्फॉर्मेशन को यदि आप टेबल एज सच नहीं रख कर सकें, लेट सपोज कि यदि स्पेसिफिक आप टॉपिक अर्थक्वेक पर बात कर रहे हैं तब आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थक्वेक वनरेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स की क्या है। तो नाउ एज यू कैन सी कि कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी डिस्ट्रिक्ट्स जो है अर्थक्वेक की क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली वनरेबल है। पास्ट में हिमाचल स्टेट में कांगड़ा का अर्थक्वेक जो है वो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। और जो चंबा, कुल्लू, किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हाई अर्थक्वेक
ग्रुप में है, लेकिन जो सोलन शिमला हैं और बिलासपुर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मॉडरेट और लो वल्नरेबल एरियाज़ में हैं। इसी तरह इस रिपोर्ट में यदि सपोज हम स्पेसिफिक क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लैंडस्लाइड्स की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम एक ही वीडियो कर चुके हैं कि अर्ली लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम जिसमें IIT मंडी का रोल है, तो वहाँ पर भी आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जो है अब हमारे पास फिर से मोर और लेस प्रोविजंस वही रहेंगे। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, डायगनल उसको आप जोग्राफिकली लोकेशन से देखिए तो वो बहुत हाई है यहाँ पर, लेकिन मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मॉडरेट हैं, और उसके बाद जो ऊना, हमीरपुर और सोलन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके कंपैरिजन में जो है वो लो वल्नरेबल कैटेगरी में। तो आपने देखा अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक किया, लैंडस्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक किया, फिर एवलांच हैजर्ड्स की बात हो रही है, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स वो हमें यहाँ पर क्लियर है कि लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर दे आर वेरी वेरी हाई, एंड इन कंपैरिजन टू दैट कुल्लू और कुछ पार्ट्स हायर रीजन्स ऑफ कांगड़ा एंड शिमला वो मॉडरेट रीजन्स में है। सो आप जहाँ जहाँ पर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अप्लाइड इम्प्लीकेशन हो वहाँ आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखिए लास्ट सेगमेंट को यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वो फ्लड की बात कर रहे हैं, राइट। फ्लड हैजर्ड वल्नरेबिलिटी मैप दिया है, तो उसमें फिर से हमारे पास जो है यहाँ पर चंबा, कुल्लू, बट ऊना भी यहाँ पर मेंशन है, और किन्नौर ये हाई वल्नरेबल एरियाज़ में है, और अदर डिस्ट्रिक्ट जो मंडी, लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा हैं, राइट, एंड और रिस्पेक्टिवली इवन आपकी जो है बिलासपुर और सोलन और सिरमौर हैं वो मॉडरेट और लो वल्नरेबिलिटी एरियाज़ में हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन डिमांड ओवरऑल वल्नरेबिलिटी आपको मस्ट रजिस्टर करनी चाहिए। टेबल आप इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मेंस के आंसर्स लिखते वक्त मैप ड्रॉ करके आप डिपिक्ट कर सकते हैं। इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 1 में और पेपर 3 में ओवरऑल जब इकोलॉजी मॉड्यूल को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हिमाचल स्टेट का रेफरेंस दे सकते हैं और रिपोर्ट का एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो एक ऑफिशियल रिलायबल डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसके साथ इसको कंक्लूड करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि स्टेट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, बट वी एज सिटीजन, एज पार्ट एज ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड द पार्ट ऑफ आवर स्टेट, तो हमारा क्या हम रिस्पॉन्सिबल माइंडफुल लिविंग कर सकते हैं? क्या हम कंज्यूमरिज्म से कंजर्वर्स में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ कॉन्शियस डिसीजंस लेकर अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम एक सस्टेनेबल माइंडफुल लिविंग करें, नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए जो हमारी फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको हम अपने लेवल पर, हमारी क्या प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं कि हम उसको प्रिजर्व करें और प्रोटेक्ट करें, ये भी उतना ही ज़रूरी है, बजाय कि इस ब्लेम गेम के कि सब सारे एफर्ट जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं करने हैं। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो अपने छोटे छोटे टाइनी स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स और इनिशिएटिव से भी हम बहुत लार्ज इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो के थ्रू मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा देखें और कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल में हम ऐसी क्या चेंजेस ला सकते हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल रहें और हम कंज्यूमरिज्म ना इतना ज़्यादा अडॉप्ट करें, हम कंजर्वर्स बने और अपनी जो नेचर है, जो कुदरत है, जो हमें सब कुछ इतना दे रही है, उसको मेंटेन रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।